ये पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये दारू पिलाकर चिकन खिलाकर जबरदस्ती ट्रकों में कह रहे हैं ट्रेनें रद्द कर दी गई, इसलिए हम लोग 8 दिन पहले पैदल आ रहे हैं। अभी बीते 9 अक्टूबर को लखनऊ के अंबेडकर पार्क में मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री महंत कुमारी मायावती जी की एक भव्य रैली हुई। इस रैली में तकरीबन 10 से 12 लाख की तादाद में उनके चाहने वाले आए थे। मायावती जी ने इस भीड़ को देखकर अन्य पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि यह कोई पैसे देकर बुलाई हुई भीड़ नहीं है, यह वह लोग हैं जो पार्टी को खून पसीने से सिंचाई करते हैं। उन्होंने अन्य पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि बसपा के साथ तकरीबन सभी पार्टियों ने हमेशा धोखा किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रशासन के बारे में कोई भी प्रत्यारोप नहीं किया। उनकी रैली से पहले चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की कोशिश की जाती है, तो उधर रायबरेली में एक दलित की पीट कर हत्या कर दी जाती है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा पार्टी के एक कैंडिडेट ने उत्तर प्रदेश के बलिया के रसड़ा सीट से जीत का स्वाद चख सके थे। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी बताते हैं कि जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो उनका जब दौरा होता था तो आज के जैसे कोई पहले से तय क्षेत्र नहीं होता था, अधिकारी कांपते थे। इस जिले में है मायावती का काफिला किस ओर चल दे और ना जाने किस अधिकारी पर गाज गिर जाए। लेकिन ये जान जा कि जौन मायावती जी सरकार चला देलीन, वो सरकार कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं चला पाएगा उस तरह का। अच्छा, हाँ, हम सरकार में कूदा हम कह देला। हाँ। जो मायावती जी का शासन 1995 का था, अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे, तो अब जैसे कि जिले में कोई गारंटी नहीं रहती किस गांव में जाना है, तो अब जैसे आजकल की फिक्स है कि नहीं मुख्यमंत्री जी को इसी गांव में आना है, तो पहले ही से मखमल बिछा के एकदम सही किए हैं। और जो लोग बोलना भी चाहते हैं उनको अंदर आने नहीं देना चाहते हैं। तो उस समय मायावती जी का ये था कि अगर दौरा है बनारस तो किस गांव में जाना है किसी को पता नहीं। सारे गांव जितने अम्बेडकर गांव हुए रहते सब चकाचक, अधिकारी रात को जनरेटर जला करके काम करते थे, पीडब्ल्यूडी वाले, मंडी समिति वाले, सिंचाई भी सब लोग काम पे लगे रहते थे। तब न मायावती जी की चर्चा थी। पहले ही से ओम प्रकाश राजभर फलाने गांव में जई हैं, तो अधिकारी तो पहले ही से सही कर दी हैं। तो का देखबे वहाँ कुछ समझ में आई। लेकिन अब जब मायावती जी की रैली हुई तो इतनी तादाद में पैदल, गाड़ी जैसे भी जिससे बन पड़ा पूरे उत्तर प्रदेश से लोग पहुंचे। लेकिन एक बात हजम नहीं होती है, जब इतनी संख्या में बसपा के चाहने वाले लोग हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में ही सांसद या विधायक की संख्या इतनी कम क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव नजदीक आते ही लोग इसी लालच या बहकावे में तो नहीं आ जाते हैं, या फिर इनके वोट के साथ खेला हो जाता है? क्या बसपा के साथ में भी कहीं वोट झोल तो नहीं चल रहा है? खैर जो भी हो, इस रैली में बसपा के चाहने वालों ने यह बता दिया अभी भी बसपा की उम्मीदें टूटी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र निषाद, आज के दर्पण के लिए।